नमस्कार साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र से एक आदेश जारी हुआ है जो कि 28/8/2023 में जारी हुआ है। इसका विषय है सत्र 2023-24 में 6 से 14 आयु वर्ग के शाला त्यागी एवं अप्रवेशी बच्चों को प्रबंध पोर्टल पर प्रविष्टि है उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने बाबत। उपरोक्त विषयांतर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार के द्वारा चिन्हित 6 से 14 आयु वर्ग के शाला से बाहर के बच्चों की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु प्रबंध पोर्टल का निर्माण किया गया है। विकासखंड सोच समन्वयक के द्वारा शाला से बाहर बच्चों को पंजीयन की कार्रवाई प्रबंध पोर्टल पर की जाना है। सत्र 2023-24 में प्रबंध पोर्टल पर की गई प्रविष्टि अनुसार जिलेवार चिन्हित शाला से बाहर बच्चों की संख्या संलग्न है। इसके अतिरिक्त गृह संपर्क अभियान से भी शाला से बाहर संभावित बच्चों की संख्या उपलब्ध है। अतः प्रबंध पोर्टल पर परीक्षण उपरांत ऐसे बच्चों की सूची दर्ज की जाए जिन्हें समग्र शिक्षा अभियान में प्रस्तावित गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में लाया गया है। यह कार्य दिनांक 15 सितंबर 2023 तक पूर्ण किया जाए। इस कार्य की सतत मॉनिटरिंग हेतु जिलेवार गूगल शीट तैयार कर जिला परियोजना समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक संबंधित जिले को भेजी गई है। प्रबंध पोर्टल पर शाला से बाहर बच्चों के पंजीयन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु यूजर मैनुअल पूर्व से प्रेषित किया जा चुका है। इस आदेश के अनुसार प्रबंध पोर्टल पर ऐसे छात्रों की एंट्री की जाना है जिनकी सर्वे शाला त्यागी के रूप में की गई थी और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं और उन्हें शाला में प्रवेशित कराया गया है या नहीं। चूँकि यह जानकारी सितंबर तक दर्ज की जानी थी लेकिन किन्हीं कारणोंवश यह दर्ज नहीं की जा सकी, जिसे अब दर्ज किया जाना है। इसके पूर्व हमें ऐसे बच्चों का डाटा प्रबंध पोर्टल पर पहले दर्ज करना है जो कि सर्वे शिक्षकों द्वारा की गई थी। उस सर्वे में प्राप्त बच्चों की जानकारी स्टूडेंट या चाइल्ड डेटा में बच्चों के डेटा में फीड करना है। उसके बाद जो यह आदेश दिया गया है यह कार्यवाही भी प्रबंध पोर्टल पर पूर्ण की जानी है। अतः इस आदेश को ध्यानपूर्वक आप पढ़ें, देखें, समझें और इसके अनुसार प्रबंध पोर्टल पर कौन सा कार्य किया जाना है उसे आप बखूबी कर सकते हैं। यदि आपके द्वारा डेटा एंट्री पहले कर दी गई है तो मेन स्ट्रीम में जाकर यह काम करना है और यदि बच्चों का डेटा आपके द्वारा अभी तक फिल नहीं किया गया है तो पहले शाला त्यागी बच्चों का डेटा यहाँ पर दर्ज करें जो कि जिले स्तर से वेरीफाई होगा। उसके बाद आप मेन स्ट्रीम में जाकर छात्रों को मुख्य शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा गया है उसकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। साथियों, ब्लॉक लेवल से प्रबंध पोर्टल पर ड्रॉप आउट या शाला त्यागी छात्रों की जो एंट्री की जानी है इस वीडियो में हम देखते हैं वह एंट्री कैसे करेंगे। यह एंट्री ब्लॉक लेवल से बीआरसी कार्यालय से एंट्री की जाएगी। इसे हम देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले ब्राउज़र पर समग्र शिक्षा .in प्रबंध सर्च करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ओपन होता है प्रबंध पोर्टल, इसे क्लिक कर देते हैं। यह पेज ओपन होता है। इसे ऊपर ले जाते हैं। नीचे ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, जहाँ लिखा होता है लॉगिन हेयर। यहाँ पर ब्लॉक, जिस भी ब्लॉक से आप हैं उस ब्लॉक की यूज़र आईडी होती है और पासवर्ड। ब्लॉक की यूज़र आईडी जो भी आपके यहाँ स्कूल के डाइस कोड हैं उसके शुरू के 6 अंक आईडी में होते हैं और पासवर्ड होता है। उस पासवर्ड और आईडी को यहाँ लिखकर
कैप्चा फिल कर देते हैं। और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। हमारा प्रबंध पोर्टल लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। होम, एंट्री, रिपोर्ट, फ्रीज, प्रोफाइल, डाउनलोड, OOSC जहाँ पर हमें ड्रॉप आउट छात्रों की एंट्री करना है। कॉन्टैक्ट अस, यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम इस पोर्टल पर वर्क करने में जाती है तो कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जिला लेवल पर। और लॉग आउट का ऑप्शन दिया गया है। OOSC का फुल फॉर्म आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो कि छात्र ड्रॉप आउट हो चुके हैं, शाला छोड़ चुके हैं, उन छात्रों की यहाँ पर एंट्री की जानी है। एंट्री करने के लिए सूची आपको उपलब्ध करा दी गई है, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र से या जिले स्तर से आपको उपलब्ध कराई होगी। उस सूची को यहाँ पर एंटर करना है। उन छात्रों के नामों को जो सूची में दिए गए हैं उन्हें यहाँ पर एंटर किया जाना है। तो हम देख लेते हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ऑप्शन कैसे ओपन होता है और उस पर कैसे वर्क करना है। जैसे ही हम एरो को इस ऑप्शन पर ले जाते हैं जहां पर एंट्री की जानी है, नीचे कुछ ऑप्शन शो होते हैं। स्टूडेंट डाटा, स्टेटस ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, मेन स्ट्रीमिंग और कवरेज थ्रो NIOS और SIOS। यहाँ हमें एरो को पहले ऑप्शन पर ले जाना है। तो साइड में कुछ ऑप्शंस और ओपन होते हैं, जहाँ एलिमेंट्री 6 से 14 ईयर्स, सेकेंडरी 16 से 19 ईयर, माइग्रेंट चिल्ड्रन, मॉडिफाइड डेटा, प्रपोजल फॉर कंटिन्यूड चिल्ड्रन और रिपोर्ट। जो भी स्टूडेंट डेटा में हम एंट्री करते हैं उसे यहाँ पर रिपोर्ट द्वारा देखा जा सकता है कि कितने स्टूडेंट की आपने एंट्री कर दी है, कौन कौन से बच्चों की एंट्री की है। तो अभी एंट्री करने के लिए, एंट्री शुरू करने के लिए एलिमेंट्री 6 से 14 पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, चूँकि ब्लॉक की आईडी से पोर्टल को लॉगिन किया है तो यह जानकारी हमें पहले से भरी हुई मिलेगी। यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, किस ईयर की हम एंट्री करना चाहते हैं। तो 2023-24 सिलेक्ट कर देते हैं। जब आप 2024-25 की एंट्री करेंगे तो 2024-25 को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम 2023-24 को सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा कुछ छात्रों की एंट्री कर दी गई है। और जब एंट्री शुरू करते हैं तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हैं सब ब्लैंक मिलते हैं। जैसे ऐड न्यू रो, मुझे न्यू स्टूडेंट ऐड करना है तो इस पर क्लिक करूँगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नए बच्चे को ऐड करने के लिए मिल जाते हैं। और जब आपके द्वारा एंट्री प्रारंभ नहीं की गई है तो यह कॉलम पहले से ही ब्लैंक मिलते हैं, जहां पर स्टूडेंट की जानकारी को फिल करना है। जानकारी को फिल करके जैसे ही सेव करेंगे तो स्टूडेंट की जानकारी यहां पर सेव हो जाती है। इस प्रकार से जो भी सूची आपको प्राप्त हुई है सभी बच्चों के नाम यहां पर एंट्री करना है। इसमें बहुत से कॉलम दिखाई देते हैं। इन कॉलम्स में से जो भी जानकारी छात्र के बारे में आपके पास उपलब्ध है वह जानकारी भर दी जाती है। और कुछ इसमें ऐसे बिंदु होते हैं जिन्हें भरना ज़रूरी होता है, उनके बिना जानकारी सेव नहीं होती। जैसे स्टूडेंट नेम ऑफ चाइल्ड, यहाँ एंट्री करना आवश्यक होगा। एड्रेस, जेंडर, एज और इज द चाइल्ड CWSN कैटेगरी, रिलीजन टाइप, नेवर एनरोल्ड और ड्रॉप आउट और लास्ट क्लास अटेंड, अप्रॉक्स पीरियड ऑफ ड्रॉप आउट इन मंथ्स। इस जानकारी को भरना आवश्यक है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हैज द
चाइल्ड बीन एनरोल्ड इन स्कूल, इसे भी भरना आवश्यक है। यदि स्कूल में छात्र एनरोल्ड हो चुका है तो यूडाइज कोड, स्कूल नेम, एडमिशन नंबर जो भी स्कूल द्वारा दिया गया है तो यहाँ पर भरना आवश्यक होगा। और यदि छात्र स्कूल में एडमिट नहीं है, अभी भी ड्रॉप आउट है, तो यूडाइज कोड, स्कूल नेम, एडमिशन नंबर वगैरह यहाँ पर फिल नहीं करने हैं। और यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ सर्वे, सर्वे किस तारीख से किस तारीख तक की गई है वह यहाँ पर फिल करना होता है। और क्रॉस और डेट के बीच में जो ब्लू ऑप्शन दिखाई देता है इसे क्लिक कर देते हैं तो जानकारी हमारी सेव हो जाती है। अब हम एक छात्र की जानकारी भरकर यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर एंट्री की जानी है। यहाँ पर सीरियल नंबर, चाइल्ड कोड खाली है, तो जब हम जानकारी को भरकर सेव करते हैं, जैसे जानकारी को आप सेव करेंगे यहाँ पर छात्र का चाइल्ड कोड दे दिया जाएगा। तो यहाँ चाइल्ड कोड में हमें कुछ नहीं लिखना है, स्टूडेंट नेम लिखा जाना है। स्टूडेंट नेम लिखते हैं, नेम ऑफ फादर, पिता का नाम लिखते हैं, मदर नेम यदि उपलब्ध है तो लिख दिया जाता है। और लोकल गार्जियन में पिता का नाम ही लिख देते हैं, पिता या माता किसी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। एड्रेस, जो भी छात्र का एड्रेस है, जिस गांव या शहर से छात्र है, बच्चा है, उसका पता यहाँ पर लिख दिया जाता है। मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध है तो लिख देंगे, आधार कार्ड उपलब्ध है तो वो भी लिख देंगे। जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एज, छात्र की एज भी यहाँ पर लिखना है, अभी छात्र की एज कितनी है। एज द चाइल्ड CWSN, यदि छात्र दिव्यांग है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। कैटेगरी, छात्र किस कैटेगरी से है उसे सिलेक्ट कर देते हैं। छात्र का रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, उसे सिलेक्ट कर देते हैं। नेवर एनरोल्ड है या ड्रॉप आउट है, तो छात्र ड्रॉप आउट है चूँकि हम ड्रॉप आउट छात्रों की एंट्री कर रहे हैं। लास्ट क्लास अटेंड, छात्र ने लास्ट कौन सी क्लास अटेंड की थी उसे लिख देते हैं। कितने समय से छात्र ड्रॉप आउट है तो यह महीने में लिखना है, जितने भी महीने से छात्र ड्रॉप आउट है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हैज, अगला कॉलम है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हैज द चाइल्ड बीन एनरोल्ड इन स्कूल, यदि छात्र एनरोल्ड हो गया है तो यस पर क्लिक करते हैं, नहीं हुआ है तो नो पर क्लिक करते हैं। नो क्लिक किया तो यूडाइज कोड, स्कूल नेम, एडमिशन नंबर, डज द चाइल्ड रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग, सभी ऑप्शन बंद हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ सिलेक्ट नहीं होगा। और यदि यहाँ यस क्लिक करते हैं स्कूल एडमिट में या चाइल्ड एनरोल्ड इन स्कूल तो यह सभी कॉलम और हमें भरने होते हैं। तो सर्वे की यहाँ पर डेट फिल कर देते हैं, जब भी सर्वे की गई है उस डेट को यहाँ पर फिल किया जाता है, उस डेट को यहाँ पर फिल कर देते हैं। डेट लिखने के बाद जो डेट के बगल में नीला बॉक्स दिखाई देता है इस पर क्लिक कर देते हैं। और इसके बगल में जो क्रॉस दिखाई देता है, यदि छात्र की जानकारी गलत दर्ज हो गई है या जिस छात्र को एंटर करना था, यहाँ पर दर्ज करना था, उसे नहीं किया है, तो क्रॉस पर क्लिक करके इस जानकारी को हटा भी सकते हैं। क्योंकि जानकारी सही भरी गई है तो हम जानकारी को सेव कर देते हैं। इस प्रकार से सूचना प्राप्त होती है, डाटा सबमिटेड, अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देते हैं तो छात्र सूची में शामिल हो जाता है।
ऊपर नंबर 1 पर उसी छात्र की जानकारी शो हो रही है जो अभी हमने फिल की है। अब अगले छात्र की जानकारी भरने के लिए, छात्र को ऐड करने के लिए ऐड न्यू रो पर क्लिक कर देते हैं। तो न्यू छात्र की या बच्चे की जानकारी भरने के लिए यहाँ पर ऑप्शन पूर्व की तरह ओपन हो जाते हैं और अगले छात्र की जानकारी भी इसी तरह से सेव कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो शिक्षा विभाग में होने वाले अन्य ऑनलाइन कार्य, इसी प्रकार की जानकारियां और भी शिक्षा विभाग के अन्य आदेश, यूडाइज प्लस संबंधी कार्य, शिक्षा पोर्टल संबंधी कार्य, RS के MP पोर्टल संबंधी कार्य, सभी कार्यों के वीडियो आपको यहां पर उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद।